शादी को नई जिंदगी की शुरुआत माना जाता है, लेकिन कई लड़कियों के लिए यही रिश्ता उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन जाता है। इमेजिन आपकी बेटी आपको फोन करे रोते हुए और कहे, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं पागल हो जाऊंगी। और फिर कुछ ही मिनटों में फोन आता है, योर डॉटर इज नो मोर। अब एक और बात सोचिए, उस लड़की ने मरने से पहले घर लौटने का टिकट भी बुक किया था। क्या कोई इंसान जो जिंदगी खत्म करना चाहता है वो घर लौटने की प्लानिंग करता है, या वो बचना चाहता था? त्विषा शर्मा 33 साल की एजुकेटेड कॉन्फिडेंट फॉर्मर मिस पुणे। उनकी तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा होगा। ब्यूटीफुल स्माइल, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, न्यू मैरिज, सोशल मीडिया पर हैप्पी इमेज, एवरीथिंग लुक परफेक्ट। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्विषा की अरेंज मैरिज भोपाल के क्रिमिनल लॉयर से हुई थी। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। फैमिली का कहना है कि वो मेंटल प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही थी, और कई बार अब्यूज अचानक शुरू नहीं होता, वो धीरे धीरे शुरू होता है। पहले कंट्रोलिंग बिहेवियर, फिर टोन्ट्स, फिर इमोशनल आइसोलेशन और फिर ब्रेकडाउन। आज की कहानी सिर्फ त्विषा शर्मा की नहीं है, ये कहानी है उन हजारों लड़कियों की जो शादी के बाद धीरे धीरे इमोशनली टूटती जाती है। कहानी है दीपिका नागर की भी, 25 साल की एक लड़की जिसके परिवार का कहना था कि शादी के बाद डिमांड्स खत्म ही नहीं हुई। फॉर्च्यूनर कार तक मांगी गई और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इन कहानियों में विलन सिर्फ ससुराल वाले नहीं होते, कई बार विलन हमारी सोसाइटी भी होती है, हमारा खुद का परिवार होता है। क्योंकि यहाँ अब्यूज को एडजस्टमेंट कहा जाता है, इंसल्ट को नॉर्मल मैरिड लाइफ कहा जाता है, और साइलेंस को गुड गर्ल होने की निशानी। इस पूरी कहानी में एक मैसेज ऐसा था जो बहुत कुछ कह गया, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। ये मैसेज त्विषा ने अपने दोस्त को भेजा था। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये एक इमोशनल सिग्नल है, एक साइलेंट क्राई फॉर हेल्प। और शायद यही हमारी सोसाइटी की सबसे पेनफुल रियलिटी है। बहुत सी लड़कियां डायरेक्टली नहीं कह पाती कि वो अंदर से टूट रही हैं, लेकिन वो साइंस देती हैं, कभी साइलेंस से, कभी बिहेवियर से, और कभी ऐसे मैसेजेस से। लेकिन इमोशनल पेन दिखाई नहीं देता, और यही चीज इमोशनल अब्यूज को सबसे डेंजरस बना देती है। क्योंकि वो बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। केस की शुरुआत में इसे सुसाइड बाय हैंगिंग बताया गया, लेकिन फिर कई सवाल उठने लगे। फैमिली ने कई इनकंसिस्टेंसीज की बात कही, कुछ रिपोर्ट्स में इंजरीज का भी जिक्र हुआ। सीसीटीवी फुटेज और टाइमलाइन को लेकर भी क्वेश्चंस उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी में त्विषा अकेले टेरेस की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके हस्बैंड और 2 अन्य लोग उन्हें नीचे लेकर आते दिखाई दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेयरकेस पर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश भी की जा रही थी, और यहीं से टाइमलाइन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को लेकर इनकंसिस्टेंस की बातें और बढ़ने लगी। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार मामले को हैंगिंग केस के रूप में रिपोर्ट किया गया, लेकिन फैमिली डीपर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। लेकिन इस कहानी का एक डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट मौत के बाद सामने आया। कुछ मीडिया इंटरव्यूज और पब्लिक स्टेटमेंट्स में त्विषा की मदर इन लॉ ने कहा कि त्विषा को सिज़ोफ्रेनिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो बच्चा नहीं चाहती थी, ड्रग्स लेने जैसी बातें भी कही गई। अब यहाँ एक सवाल बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। मान लेते हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रही थी, मान लेते हैं वो मेडिकेशंस ले रही थी, लेकिन क्या इससे उसकी मौत जस्टिफाई हो जाती है? क्या उससे उसका पेन कम रियल हो जाता है? क्या किसी इंसान का इमोशनल स्ट्रगल उसकी ट्रेजेडी का एक्सप्लेनेशन बन सकती है? यही वो चीज़ है जो इस पूरे डिस्कशन को इमोशनल हैवी बना देती है। क्योंकि कई बार जब किसी महिला की ट्रेजिक डेथ होती है तो फोकस अचानक शिफ्ट हो जाता है उसके दर्द से उसके कैरेक्टर पर। वो मेंटली अनस्टेबल थी, वो मेडिसिन लेती थी, वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन असली सवाल शायद कहीं और है। अगर कोई मेंटली स्ट्रगलिंग था तो क्या उसे इमोशनल सपोर्ट मिला? क्या उसे सेफ एनवायरनमेंट मिला? क्या उसकी बातों को सीरियसली लिया गया, या फिर उसे धीरे धीरे अकेला छोड़ दिया गया? वो सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को आज भी एम्पैथी से नहीं, डिफेंस की तरह यूज किया जाता है, जबकि मेंटली स्ट्रगलिंग इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत सपोर्ट की होती है, जजमेंट की नहीं। इसी तरह कुछ समय पहले दीपिका नागर का केस भी सामने आया था। दीपिका नागर 25 साल की एक लड़की, ग्रेटर नोएडा की रहने वाली। परिवार के अनुसार शादी में काफी कुछ दिया गया, कैश, गिफ्ट्स और फॉर्च्यूनर कार तक देने की बात सामने आई। लेकिन इसके बाद भी प्रेशर खत्म नहीं हुआ। फैमिली का कहना है कि दीपिका को मेंटली और फिजिकली परेशान किया जाता था। फिर एक दिन खबर आई, दीपिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इनिशियली कहा गया कि वो टेरेस से गिरी या कूद गई, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में इंजरीज और ब्रूजेस की बातें भी सामने आई। ब्रेन क्लोट, इंटरनल इंजरीज, रप्चर्ड स्प्लीन, और फिर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आने लगी। कितनी सुशील लड़की थी, कितनी सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुंदर, सुशील और एजुकेटेड होना काफी है? नहीं, क्योंकि सोसाइटी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना नहीं सिखाती,
उन्हें बोलना नहीं सिखाती, उन्हें सिर्फ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, क्योंकि वही अच्छी लड़की या अच्छी बहू की निशानी मानी जाती है। और शायद यही कंडीशनिंग कई लड़कियों को अपना दर्द साइलेंटली सहन करने पर मजबूर करती है। हमारे यहाँ कितनी टॉक्सिक बातों को भी नॉर्मल कर दिया गया है। थोड़ा बहुत मार दिया तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक तो होती ही रहती है, शादी है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, हमने भी तो किया था। अगर लड़की घर वापस आ गई तो 4 लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, अपनी नहीं तो कम से कम बच्चों की तो सोचो। और यही सेंटेंसेस धीरे धीरे अब्यूज को नॉर्मलाइज कर देते हैं। एक लड़की जो रोज इंसल्ट सह रही है, इमोशनली मैनिपुलेटेड हो रही है, कंट्रोल की जा रही है, मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुकी है, फिर भी सोसाइटी उससे क्या कहती है, एडजस्ट करो। और कई बार सोसाइटी ही नहीं, अपने खुद के फैमिली मेंबर्स भी यही कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टॉक्सिक मैरिजेस छोड़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैरिज बचाने को दी जाती है। चाहे उस मैरिज में रिस्पेक्ट बची हो या ना हो, चाहे शांति हो या ना हो, चाहे इंसान अंदर से टूट चुका हो, क्योंकि सोसाइटी को हैप्पी मैरिज का इल्यूजन चाहिए, हेल्दी मैरिज नहीं। त्विशा शर्मा, दीपिका नागर और ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां शायद आखिरी समय तक हेल्प मांग रही थी, लेकिन सोसाइटी उन्हें एडजस्टमेंट सिखा रही थी। याद रखिए, अब्यूज हमेशा थप्पड़ से शुरू नहीं होता, कई बार वो शुरू होता है ह्यूमिलिएशन से, फियर से, कंट्रोल से, गैस लाइटनिंग से और इमोशनल टॉर्चर से। अगर कोई लड़की बार बार कह रही है मैं खुश नहीं हूं, तो शायद वो टेंशन नहीं, हेल्प मांग रही है। अगर आपकी बेटी, बहन, दोस्त या कलीग बार बार टूटती हुई दिख रही है तो उसे जज मत कीजिए, उसकी बात सुनिए, क्योंकि कई बार एक कन्वर्सेशन, एक सपोर्ट और एक सेफ स्पेस किसी की जान बचा सकता है। त्विशा केस में पूरा सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन तय करेगी, दीपिका केस में क्या हुआ ये लॉ तय करेगा, लेकिन सोसाइटी को भी अब खुद से कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछने होंगे। क्या हम आज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्या हम आज भी एडजस्ट करो कहकर किसी का पेन इग्नोर कर देते हैं? क्या हम आज भी मेंटल हेल्थ को सीरियसनेस से नहीं लेते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन सोसाइटी इमोशनल अब्यूज को आज भी नॉर्मलाइज्ड मैरिड लाइफ समझती है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग। मैं हूं डॉक्टर शुभा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।